जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि संसद क्या होती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के बनता है। ये बात भी आपको हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संसद जो होता है एक घर होता है जिसमें दो कमरा होता है। एक कमरा लोकसभा का, दूसरा कमरा राज्यसभा का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या क्या काम है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, मतलब हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इसको किस लिए बोलते हैं? क्योंकि लोग जो होते हैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में भेजते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि लोकसभा का जो सदस्य होता है, आपके क्षेत्र से वो खड़े होते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, उनको आप निर्वाचन करते हैं, उनको आप वोट देते हैं और डायरेक्टली रूप से उनको आप लोकसभा में भेजते हैं। इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है और लोअर हाउस बोलते हैं, मतलब निम्न सदन इसको बोला जाता है। उसी तरह से राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें क्या होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट दे करके नहीं चुनती है किसी मेंबर को। इसमें मेंबर का चुनाव कैसे होता है कि प्रत्येक स्टेट के जिस एमएलए को हम लोग चुनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो हम लोग चुनते हैं, वही एमएलए राज्यसभा के सांसद का चुनाव करते हैं, वही लोग उनको वोट करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि चुनाव, इसमें जो चुनाव होता है वो जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली रूप से हम लोग लोकसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। और इसमें क्या होता है, चुनाव जो होता है वो जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है। कहने का मतलब यही जो अभी हम बताए हैं कि हम लोग पहले एमएलए को चुनेंगे और उसी स्टेट्स के जो एमएलए होंगे वो लोग चुनाव करेंगे, वो लोग वोट देंगे राज्यसभा के सदस्य को। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। यहाँ पर हम लोकसभा का बोल रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और लोकसभा का जो सदस्य होता है, मेंबर होता है, उसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। 5 साल में आप देखते होंगे कि लोकसभा पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे राज्यसभा का, कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो राज्यसभा जो होता है परमानेंट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो होता है परमानेंट, अस्थायी सभा होता है राज्यसभा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। क्योंकि हर एक तिहाई समय में 2 साल में जो होता है उसका 1 तिहाई सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो जाता है और इसका चुनाव कब होता है वो पता नहीं चलता है। टाइम पे उसका चुनाव होते रहता है और लगभग इसका जो सदस्य होता है, मेंबर होता है राज्यसभा का, उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है वो। अब क्या है कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं। आप जानते हैं कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस के पास राज्यसभा का बहुमत था, लेकिन उन्होंने अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाया था। लेकिन बीजेपी के पास लोकसभा का बहुमत था, इसीलिए उनके जो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। अब इसमें क्या है कि बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। कहने का मतलब हुआ कि राज्यसभा में अगर आपका बहुमत है तो उससे प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। अब है कि विघटन, मतलब डिसोल्यूशन। लोकसभा में किसी भी सदस्य का विघटन हो सकता है। कहने का मतलब कि 5 साल से पहले ही उसको निष्कासित किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई रूलिंग पार्टी है, शासन कर रही है, अब वो 2 पार्टियों के अलायंस से सरकार बनाई है, किसी पार्टी ने उसको समर्थन दिया है तब जाकर के सरकार बनाया है। अब क्या है कि बीच में भी वो अगर पार्टी उससे अपना समर्थन वापस ले लेगी तो सरकार गिर जाएगा। इसका मतलब हुआ सरकार विघटन हो जाएगा। अब इसका क्या है कि इसमें विघटन नहीं होता है, इसमें वो सब चक्कर नहीं है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है उसको 25 वर्ष है और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसका जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज, वो 30 वर्ष है। अब इसका 25 वर्ष, इसका 30 वर्ष। 25 वर्ष के कारण जो है इसको बोला जाता है युवाओं का सदन। युवाओं का सदन यानी कि मतलब प्रथम सदन भी इसको बोला जाता है। और इसमें है 30 वर्ष, इसीलिए इसको बोला जाता है बुढ़ों का सदन या द्वितीय सदन। ऐसा नहीं है कि 30 वर्ष में कोई बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसको बोला जाता है। अब देखिए, इसका जो अधिकारी होंगे, जो ऑफिसर होंगे लोकसभा के, वो 2 होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और जो राज्यसभा के होंगे वो सभापति और उपसभापति। अब यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि लोकसभा के या राज्यसभा के कितने अधिकारी होते हैं, तो 2-2 होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि संसद में कितने अधिकारी होते हैं, तो उसका आंसर 4 हो जाएगा।
क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के संसद बनता है। तो इसी ये बात अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। अब क्या है, जो कार्यवाही जो प्रोसीडिंग्स को चलाएंगे लोकसभा में, कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारे मेंबर रहेंगे और वो लोग जब आपस में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा झगड़ा भी होगा, हल्ला भी होगा, तो उसको शांत करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो कार्यवाही जो होते हैं प्रोसीडिंग्स, उसमें सभापति होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा में, और ये स्पीकर कौन होंगे, जो रूलिंग पार्टी होते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं जो स्पीकर बनते हैं। और राज्यसभा में जो कार्यवाही होंगे, प्रोसीडिंग्स होंगे, वो उपराष्ट्रपति होंगे, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, एंग्लो इंडियन के तहत होता है इनका चुनाव। ये लोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अब क्या है कि लोकसभा को बोलते हैं अस्थायी सदन, क्यों, क्योंकि इसका 5 साल के अंदर में कभी भी विघटन हो सकता है, सरकार गिर सकती है अगर कोई पार्टी समर्थन वापस ले लेती है तो, अगर वो सरकार बना है अलायंस से। लेकिन राज्यसभा को बोलते हैं अस्थायी सदन, इसमें कोई सरकार वरकार गिरने का चक्कर नहीं है। अब हम लोग समझते हैं संसद में जो होती है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में सीटों की संख्या कितनी होती है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 552, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं, देखिए यहाँ पर 545 और 5 जो है वो पीओके के लिए है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो पाकिस्तान हमसे हमारा कश्मीर ले लिया उसके लिए 5 सीट खाली रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उस संसद भवन में, उस लोकसभा भवन में कोई भी नेता मंत्री बैठेंगे तो उनको ध्यान रहेगा कि ये 5 सीट खाली है पीओके के लिए, और पीओके हमें वापस लेना है। हालांकि वापस लेंगे भी, बहुत जल्दी समय इसका आने वाला है, तो इसीलिए पीओके के लिए 5 सीट हमेशा खाली रहता है, 5 चेयर हमेशा खाली रहता है, जिस पर लोगों का ध्यान वहां पर पड़ते रहता है। जो उसमें नेता होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी आएंगे, उनका नजर उस पर पड़ता रहेगा और उनके दिमाग में ये बात आएगा कि 5 सीट जो खाली है उसको हमें भरना है और पीओके को वापस भारत में लाना है। अब क्या है कि 545 में से 543 जो है वो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए, जिसका निर्वाचन होता है, जिसको लोग वोट देकर के चुनते हैं। लेकिन 2 जो होता है एंग्लो इंडियन के लिए होता है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जो पहले हमारे देश में पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट आए थे, शासन किए थे, यूरोप के कोई भी देश, चाहे वो फ्रांस हो, जापान हो, चाहे अंग्रेज मतलब ब्रिटिश हो, तो उनके लिए ये सीट किया गया है सुरक्षित। वो लोग जो इंडिया में आए और इंडिया की महिला से, लड़की से शादी कर लिए, तो उनका जो अधिकार होगा उनकी रक्षा कौन करेगा। तो उनके लिए उस रक्षा को, उनके अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, उनका चुनाव नहीं होता है। लेकिन 114वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, उसके तहत वो लास्ट था, मतलब उसके बाद से हटा दिया गया इसको। एंग्लो इंडियन जो 2 बनते हैं उसको हटा दिया गया पूरी तरह से। और जो एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा कि सबसे अंतिम जो 2 एंग्लो इंडियन बने थे संसद, लोकसभा के सदस्य बने थे, वो कौन कौन थे, वो थे रिचर्ड हेयर एंड जॉर्ज बेकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लास्ट बने थे एंग्लो इंडियन लोकसभा के मेंबर रिचर्ड हेयर एंड जॉर्ज बेकर। अब देखिए 530 यहाँ पर हो गया स्टेट के लिए, लोकसभा का मेंबर स्टेट से आएंगे, 530 निर्वाचित होकर के आएंगे, उनको चुनाव में कैंडिडेट बनना पड़ेगा और लोग उनको वोट देंगे तब जाकर के वो आएंगे। और 13 आएंगे यूनियन टेरिटरी से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से आएंगे 13। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। इसमें होती है 250। 250 में से 233 आती है स्टेट से, राज्य से आती है, और 5 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 12 जो होते हैं इनका चुनाव नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12। लेकिन 5 और 233 मतलब 238 का चुनाव होता है, ठीक है, जिनका चुनाव एमएलए करते हैं, विधायक करते हैं हमारे राज्य के। अब ये 12 जो होंगे मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, या तो वो आर्ट के होंगे, उनमें कला अच्छा होगा, या तो उनका साइंस मतलब अच्छा होगा, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए होंगे, या तो समाज सेवा का काम बहुत अच्छा किए होंगे। अब हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो हाउस होती है उसका डिफरेंस के बारे में समझते हैं, उसकी समानता के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए, जो हाउस केंद्र सरकार में होती है उसको बोलते हैं संसद, और वही हाउस अगर राज्य सरकार में होती है उसको बोलते हैं विधानमंडल। फिर संसद के 2 कमरा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से विधानमंडल के भी 2 कमरा होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए
सबसे जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष। उसी तरह से विधानसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। फिर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। उसी तरह से फिर विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। संसद का जो इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, मेन मेंबर, वो राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से ये विधानमंडल के इंपॉर्टेंट मेंबर राज्यपाल होते हैं। और दोनों की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है नियुक्ति होने की। यहां तक ये समानता हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि 1988 से पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष से कम उम्र वाले को नहीं था। लेकिन जो 61वां अमेंडमेंट एक्ट आया, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1988 में आया। उसके बाद जो वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष के लोगों को, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 21 से 18 कब हुआ? 1988 में हुआ, जब 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था उस टाइम पे। अब क्या है कि कोई भी जो बिल होता है, संसद में लाता है कोई भी बिल, उसको एक्ट बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बहुमत होना अनिवार्य है। इस दोनों में से अगर किसी का बहुमत नहीं हुआ तो कोई भी बिल एक्ट नहीं बन पाता।